क्या आप भी अपने करियर, रिश्तों और भविष्य को लेकर उलझे रहते हैं? क्या कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी के हर मोड़ पर बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है? अगर मैं कहूं कि आपकी हर दुविधा का जवाब एक अंतिम रहस्य में छिपा है, वो रहस्य जो स्वयं श्री कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन को बताया था, वो रहस्य जो पूरी भगवद गीता का निचोड़ है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। कुरुक्षेत्र का मैदान, दोनों तरफ सेनाएं तैयार और बीच में खड़ा अर्जुन, टूटा हुआ, डरा हुआ, असमंजस में डूबा हुआ। उसी क्षण श्री कृष्ण ने वह ज्ञान दिया जो आज भी दुनिया को दिशा देता है। 17 अध्यायों में उन्होंने कर्म, ज्ञान, भक्ति, ध्यान सब समझाए, लेकिन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने अपना अंतिम निर्णय, अपना फाइनल वर्डिक्ट अध्याय 18 में दिया। अर्जुन ने पूछा, संन्यास क्या है, त्याग क्या है, सही रास्ता कौन सा है? और यही सवाल आज हम सबके भीतर भी गूंजता है। आज की दुनिया हमें एक ही मंत्र सिखाती है, अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो भागो और ज्यादा मेहनत करो। हम सब इस अंतहीन कंपटीशन का हिस्सा बन गए हैं, एक ऐसा चक्रव्यूह जहां हर कोई बस अगले टारगेट के पीछे भाग रहा है। हम काम इसलिए नहीं करते कि वो हमारा धर्म है या उससे हमें आनंद मिलता है। हम काम करते हैं क्योंकि हमें उससे कोई फल चाहिए, पैसा, यश, सोशल मीडिया पर तारीफ या समाज में मान सम्मान। और जब वो फल हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। यही तो आज के समय का सबसे बड़ा रोग है, बर्नआउट। लेकिन हजारों साल पहले श्री कृष्ण ने इसका एक गहरा समाधान दिया था। उन्होंने यह नहीं कहा कि कर्म छोड़ डांट दो या मेहनत करना बंद कर दो। उन्होंने कहा, कर्म करो पर कर्म के फल की आसक्ति छोड़ डांट दो। श्लोक: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि 2:47। अर्थ: तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए न तो खुद को अपने कर्मों के फल का कारण समझो और न ही कर्म न करने में आसक्त हो। इसे आज की जिंदगी में उतार कर देखें। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह कोड इसलिए लिखो क्योंकि एक अच्छी प्रॉब्लम को सुलझाना तुम्हारा धर्म है, सिर्फ बोनस या प्रमोशन के लिए नहीं। एक स्टूडेंट की तरह पढ़ाई इसलिए करो क्योंकि ज्ञान तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है, सिर्फ अच्छे मार्क्स या डिग्री के लिए नहीं। एक क्रिएटर की तरह अपनी कला का निर्माण इसलिए करो क्योंकि सृजन करना तुम्हारी आत्मा की आवाज है, सिर्फ लाइक, शेयर और वायरल होने के लिए नहीं। जब आप फल की चिंता और परिणाम का डर छोड़ देते हैं तो एक जादू होता है, असफलता का खौफ खत्म हो जाता है। आपकी क्रिएटिविटी और फोकस कई गुना बढ़ जाता है क्योंकि आपकी सारी ऊर्जा काम में लग जाती है, चिंता में नहीं। और तब आपका काम सिर्फ काम नहीं रहता, वह एक पूजा, एक तपस्या बन जाता है। जब हम त्याग या संन्यास शब्द सुनते हैं तो मन में क्या तस्वीर बनती है? शायद किसी साधु की जो सब कुछ छोड़कर हिमालय की किसी गुफा में ध्यान कर रहा है। हम सोचते हैं कि त्याग मतलब अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेना, लेकिन श्री कृष्ण इस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि त्याग का मतलब भागना नहीं बल्कि जागना है, अपनी जिम्मेदारियों को बोझ समझकर छोड़ देना। यह तो अज्ञानता है। असली संन्यास पलायन में नहीं बल्कि कर्म करने के ढंग में है। श्लोक: न हि देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागीत्य विधीयते वायुर। अर्थ: जब तक शरीर है कोई भी इंसान कर्मों को पूरी तरह नहीं छोड़ सकता, इसलिए जो कर्म के फल का त्याग करता है वही असली त्यागी कहलाता है। आधुनिक जीवन में इसका मतलब समझें। रिश्तों में दुख की जड़ क्या है? उम्मीदें। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया पर तुमने मेरे लिए क्या किया? यह तुलना ही रिश्तों को एक बोझिल सौदे में बदल देती है। माता पिता सोचते हैं, हमने इतनी मेहनत से पाला, अब बच्चे हमारी हर बात माने। ऑफिस में टीम लीडर सोचता है, मैंने इतनी मदद की, क्रेडिट तो मुझे ही मिलना चाहिए। ये सारी अपेक्षाएं ही हमें अंदर से भारी करती हैं। त्याग का असली मतलब है, कर्म करो पर फल की शर्त मत रखो, प्यार करो पर उसे सौदा मत बनाओ, रिश्ते निभाओ पर किसी को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। असली त्याग बाहरी वस्तुओं का नहीं बल्कि भीतरी विकारों का है।
अपने गुस्से, अहंकार, ईर्ष्या और अपेक्षाओं का त्याग ही आपको सच में हल्का और आजाद बनाता है। और अब हम पहुंचते हैं गीता के तीसरे और अंतिम रहस्य पर। यह गीता का सबसे गहरा और शक्तिशाली संदेश है। श्री कृष्ण इसे सर्वगुह्यतमम यानी सबसे बड़ा रहस्य कहते हैं। ये वह चाबी है जो कर्म और त्याग के दरवाजों को खोलकर हमें परम शांति तक ले जाती है। यह उस गहरी चिंता का समाधान है जो हमें अंदर ही अंदर खाए जाती है। नियंत्रण खोने का डर, भविष्य का डर। श्लोक सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच हाडो 18 पेज। अर्थ सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर दुख, हर पाप, हर डर से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या हमें अपनी जिम्मेदारियां छोड़ देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ है मैं ही सब कर रहा हूं, इस अहंकार को छोड़ना, यह कर्ता होने के बोझ को ईश्वर के चरणों में समर्पित करना है। सोचिए, जब स्वास्थ्य की कोई चिंताजनक रिपोर्ट आती है तो हम डर जाते हैं। शरण का अर्थ है सबसे अच्छा इलाज करवाना और फिर परिणाम की चिंता को ईश्वर पर छोड़ देना। या जब ऑफिस में कोई बड़ा फैसला लेना हो तो पूरी मेहनत से अपना पक्ष रखना और फिर जो भी नतीजा हो उसे स्वीकार करना। जब आप पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं और फिर परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो डर खत्म हो जाता है, निर्णय लेना आसान हो जाता है और जीवन हल्का हो जाता है। यह वही भरोसा है जैसे बच्चा मेले की भीड़ में मां का हाथ पकड़कर चलता है। उसे खो जाने का डर नहीं होता क्योंकि उसे अटूट विश्वास होता है कि मां उसे सुरक्षित रखेगी। आइए एक पल के लिए इसे महसूस करें। 3 गहरी सांसें लें, अपना सर्वोत्तम करें और परिणाम समर्पित करें। यही परम शरण है। तो श्री कृष्ण का अंतिम रहस्य 3 बातों में समाया है। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो, उम्मीदें छोड़ो, कर्तव्य निभाओ, अहंकार छोड़ो, ईश्वर पर भरोसा रखो। अध्याय 18 सिर्फ मोक्ष का मार्ग नहीं है, यह आधुनिक जीवन का सबसे प्रैक्टिकल रोड मैप है। यह हमारे भीतर के कुरुक्षेत्र को शांत करता है। यह हमें सिखाता है दुनिया में रहो पर दुनिया को अपने भीतर मत बसने दो। अब बताइए, इन 3 रहस्यों में से कौन सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया? आप इसे अपनी जिंदगी के किस हिस्से में अपनाने वाले हैं? करियर, रिश्ते या मन की शांति? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर यह ज्ञान आपके दिल तक पहुंचा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।